मैं अनिरुद्ध पटेल आप सभी का पटेल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आपके सामने मैथ लेके आया हूँ। कल मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके आगे मैंने बताया था कल कि आज मैं स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताऊंगा। स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं, फार्मूले से निकालते हैं या फिर एक तरीका है, फार्मूला नहीं याद कर सकते एक दूसरा तरीका है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम बताएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। अब मैंने कल बताया था कि यदि 1 से अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है और हम देखते हैं कि संख्या क्या 1 से स्टार्ट है, यदि 1 से स्टार्ट है तब क्या करते थे, अंतिम संख्या लिखते थे। क्या करते थे, अंतिम संख्या लिखते थे। अंतिम संख्या से एक ज्यादा लिख देते, 50 में एक जोड़ देंगे। अंतिम संख्या 50 है, 50 मल्टीपल 50 में एक जोड़ देंगे 51/2, 25 25 से कम 25 1275, ये आंसर। ठीक है, क्या देखते हैं, क्या प्राकृतिक संख्याओं का जब योगफल निकालते हैं क्या संख्या 1 से स्टार्ट है। यदि संख्या 1 से स्टार्ट है तब क्या करते हैं, अंतिम संख्या देखते हैं। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 50 है, 50 में एक अधिक कर देंगे 51 हो जाएगा। 50 गुणा 51/2, 25 25 गुणा 51 मल्टीपल किया 25 से कम 25 125 125 2 127 1275। इसके आगे अब स्क्वायर वाला देखते हैं। स्क्वायर वाला देखने के लिए देखना, ध्यान रखना, स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। जब स्क्वायर में कोई संख्या होती है उसके लिए फार्मूला होता है योगफल का n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1 बटा 6। स्क्वायर के लिए एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट n क्या है, n है अंतिम संख्या, जहां n अंतिम संख्या है। अब n अंतिम संख्या है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। n के स्थान पर अंतिम संख्या देखते हैं। क्या सबसे पहले देखा क्या स्क्वायर में है, इसमें भी ध्यान रखना है कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, लगातार 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट हो। अंतिम संख्या तब देखते हैं, अगर बीच से स्टार्ट हो तब नहीं लगाते। उसके लिए क्या करते हैं बताएंगे आगे। अब क्या किया, n क्या है, अंतिम संख्या 10 है, 10 n के स्थान पर 10 11 2 गुणा 10 प्लस 1/6 10 11 गुणा 21/6 2 3 6 2 5 10 3 21 11 5 55 गुणा 11 5 55 गुणा 7 पना 35 3 7 पना 35 3 38। ये फार्मूला हुआ, जो हम बताएंगे वो भी इसी फार्मूले से है। लेकिन क्या देखते हैं, देखा सबसे पहले देखा कि क्या संख्या 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, क्या संख्या पर वर्ग लगा है, संख्याओं पर वर्ग भी लगा है। संख्या 1 से स्टार्ट है, संख्याओं पर वर्ग भी लगा है। तब क्या बताया सर ने, बताया कि अंतिम संख्या ले लिए, अंतिम संख्या 10 है, अंतिम संख्या ले ली, अंतिम संख्या में 1 प्लस कर दिया, अंतिम संख्या में 1 प्लस कर दिया, कितना आया 11 आया। अंतिम संख्या में 1 प्लस मल्टीपल में लिखेंगे
अंतिम संख्या ली, अंतिम संख्या में 1 प्लस कर दिया, फिर मल्टीपल, जो ये दोनों संख्याएं आई हैं, जो दोनों संख्याएं आई हैं उनका योग कर देंगे। 11 और 10 21, 11 और 10 21 बटा 6, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 7 21, 11 पचे 55 गुणा 7, 7 पना 35, 350। देखो आंसर मिल रहा है क्या? अब हमने क्या किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये भी फार्मूले से है। क्या किया, ये किया। ये कहां से आया देख लेते हैं। अंतिम संख्या उठाई, क्या संख्या 1 से स्टार्ट है? हाँ, संख्या 1 से स्टार्ट है। तो संख्या 1 से स्टार्ट है, क्या संख्याओं पर वर्ग चढ़ा है? संख्याओं पर वर्ग भी चढ़ा है। संख्याओं पर वर्ग भी चढ़ा है, तब अंतिम संख्या देखते हैं। अंतिम संख्या क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। 10 से एक ज्यादा लिख लो, मल्टीपल में 11। इन दोनों को ऐड कर दो, 21 बटा 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 25 10, 11 पचे 55, 55 और 7 385। या चलो नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। देखो नोट करते चलना है, नोट करते चलना है। देखा कि अब क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पे आए। 3 पर आने से पहले देखा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। फार्मूले से लगाओ, फार्मूले से लगाना हो लगा लो, फार्मूले से लगाना हो लगा लो। क्या देखा कि संख्या 1 से स्टार्ट है? हाँ, संख्या 1 से स्टार्ट है। क्या संख्याओं पर वर्ग है? संख्याओं पर वर्ग है। इसके लिए फार्मूला सर ने बताया, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बटा 6, जहाँ n है अंतिम संख्या। n जब अंतिम संख्या है, n क्या है इसमें? अंतिम संख्या 20 है। 20, 20 प्लस 1, 20 गुणा 2 प्लस 1 बटा 6, 20 गुणा 21 फिर 40, 1 41 बटा 6, 2 3 6, 2 धाम 10, 3 7 21, 70 गुणे 41, 0 7 एकम 7 चौक 28, 28 और 70। फार्मूला याद नहीं रहा, फार्मूला याद नहीं रहा, फार्मूला याद नहीं रहा। जब फार्मूला याद नहीं रहा तब क्या हुआ? सर ने एक और चीज बताई थी। क्या? क्या संख्या 1 से स्टार्ट है? हाँ, 1 से स्टार्ट है। जब संख्या 1 से स्टार्ट है, वर्ग चढ़ा है संख्याओं पर? हाँ, वर्ग भी चढ़ा है। जब वर्ग भी चढ़ा है और संख्या 1 से स्टार्ट है, तब क्या देखते हैं? अंतिम संख्या उठाते हैं। अंतिम संख्या 20 है। अंत में 20 संख्या है, 20। 20 में मल्टीपल करते हैं, 20 से एक ज्यादा 21 लिखते हैं, फिर मल्टीपल करते हैं, 20 और 21 को जोड़ देते हैं, 41 कर देते हैं, फिर बटा 6 कर देते हैं। बटा 6 करने से क्या हुआ? 2 3 6, 2 दहम 10, 3 7 21, 70 गुणा 41, 70 गुणा 41, 0 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 और 70। क्या मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है। अब देखते हैं, ये नोट करते जाना, ये नोट करते जाना। अब देखते हैं, जो आपको जहां पर जो समझ में आए, फार्मूला वाला समझ में आए, फार्मूला वाला, ये समझ में आए, ये। अब देखते हैं, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है? 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर 50 स्क्वायर तक।
मतलब सर ने बताया फार्मूला तभी लगेगा, ये अप्लाई करेंगे जब संख्या एक से स्टार्ट होगी। संख्या जब एक से स्टार्ट होगी, जब संख्या एक से क्या स्टार्ट हो रही नहीं, स्टार्ट नहीं हो छोड़ दो। क्या संख्याओं पर वर्ग है? वर्ग है, वर्ग है, संख्या एक से स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? एक से स्टार्ट कर सकते हैं, एक से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, कितना ऐड किया? जितना ऐड किया वही संख्या इसमें माइनस कर देंगे। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। अब संख्या बताओ, 1 से 50, 1 से 10, दोनों बन गए। फार्मूले में रख दो, फार्मूले में रख रहे तब अंतिम संख्या देखी 50, 50, फिर 50 में 1, 51, 51 किया, 50 दूना 100, 100, 101 किया, 101 बटा 6 किया, 2 3 6, 25, 3 से 17 3 51, मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा देख लेंगे, जो आएगा देख लेंगे। ये इतना हुआ, ये तो यहाँ तक निकला है, ये नहीं निकला अभी, ये अब ये वाला निकालेंगे, माइनस कर देंगे इतना ही, इसी में रखेंगे 10, अंतिम संख्या 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 दूना 20, 21 बटा 6, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 7 21, 7 पना 35, 11, 385, 11 77, 77 5, 5 7 35, 5 7 35, 3 8, ये जितना यहाँ पर आएगा उससे माइनस कर देंगे, यही आंसर आएगा। ये देख लेते हैं, ये नहीं करना है तो सर जो बता रहे वो कर लो। क्या बताया? अंतिम संख्या 50, 50 में 1 जोड़ देंगे 51, दोनों को जोड़ देंगे 101 बटा 6, माइनस, माइनस का भी चिन्ह है। अंतिम संख्या 10, 1 ज्यादा 11, दोनों को जोड़ देंगे 21 बटा 6, बटा 6, काट लो, 3 2 17, 25, 3 दूना 6, 7, 2 पंचे 10, 7 पना 35, 11, 385, माइनस, ये कर रहे 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 70, नहीं ऐसे करना है, 25 दहम 250 और 25 सत्ते 175 जोड़ दो, 5 7 12, 2 1 3 1 4, 425, इतना आया। 425 गुणा 101 है, 101 है, 425 को 100 गुणे 1 कर दो, 100, 101 को 100 प्लस 1 कर देंगे, 100 को 101 को 100 प्लस 1 कर देंगे, 425, 42 5 00, 1 से 1 को बार और करेंगे, 425 जोड़ देंगे, 4 2 9 2 5, यही से घटा देंगे, 385 घटा देंगे, 385 जब घटा देंगे 4 2 9 2 5 से कितना आएगा? 4 2 9 2 5, 385 घटा देंगे, 0 4 5 2 4, ये आपका आंसर आ गया। ये हुए स्क्वायर वाले, ये हुआ केवल ऐसे ही प्राकृतिक संख्या थी जब स्क्वायर में दिया हो। ठीक है, स्क्वायर वाले होकर कैसे करना। अब आते हैं घन वाले पर। घन वाले पर कैसे आते हैं, नोट करते रहना, नोट करते रहना, नोट करते रहना। नोट करते रहना, यदि नोट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा और नोट नहीं किया फिर भूल सकते हो आप। 1 का क्यूब स्क्वायर वाले समझ गए, ऐसे वाले समझ गए। आप क्यूब वाला आया, क्यूब वाला देखते हैं।
जब संख्याओं पर क्यूब चढ़ा हो, संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। क्या संख्याओं में क्यूब चढ़ा है? हाँ चढ़ा है। क्या संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। जब बिल्कुल हो रही है, जो क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाए उसके लिए सर ने फार्मूला बताया है n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये क्यूब वाले का फार्मूला है। याद कर सकते हो, याद कर कैसे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं ये देख लेते हैं। फार्मूला बताया n प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी और क्यूब चढ़ा हो संख्याओं में तब करते हैं। जहाँ n क्या है? अंतिम संख्या n का स्थान रख दो 10 ये है प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर। 10 गुणा 11 बटे 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 55 25 6 पंचे 30 125। ये आया 3025 इसका ये फार्मूला है। यदि नहीं करना है, फार्मूले से नहीं याद आ रहा है, तब सर ने एक और तरीका बताया है। स्क्वायर का बता दिया है, ऐसे नंबर दिए हो बता दिया है, और क्यूब का देख लो। क्यूब में जब ऐसे नंबर दिए होते थे जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, ये जब करते थे क्या करते थे? सर संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही है, अंतिम संख्या देखते थे। क्या संख्याओं में कोई चीज लगा? नहीं, अंतिम संख्या देखते थे। अंतिम संख्या 10 है, 10 अंतिम संख्या है। जब 10 अंतिम संख्या है, फिर अंतिम संख्या में 1 जोड़ देते थे, बटा 2 कर देते थे। ये तो नॉर्मल वाला हुआ। यही नॉर्मल वाला क्यूब में अप्लाई करना है, यही नॉर्मल वाला क्यूब में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? यदि क्यूब चढ़ाओ संख्याओं पर, क्या चढ़ाओ? क्यूब चढ़ाओ संख्याओं पर, तब क्या कर देंगे? वही नॉर्मल वाले में स्क्वायर कर देंगे। 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। हाँ ये देखो एक आया है। जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 दिया हो, जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 दिया हो और वर्ग निकलवा रहा हो, तो डायरेक्ट निकालते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 सीधे लिख देते हैं, और इधर वाला दहाई में जो अंक दिया हो, 5 दिया है, 5 से 1 ज्यादा और ले लेते हैं, 6 पंचे 30 कर देते हैं। यही आपका वर्ग भी निकल आएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्यूब वाला। क्यूब वाले में क्या करना है? जो नॉर्मल वाले में करते थे, फिर उसके जब क्यूब दिख जाए उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। स्क्वायर निकालने से वही आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है? नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 क्यूब लगा के 20 के क्यूब तक। संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, नहीं स्टार्ट हो रही है तो फार्मूला नहीं लग पाएगा। तो हमें संख्या 1 से स्टार्ट करनी। 1 से स्टार्ट करने के लिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे 10 का क्यूब जोड़ देंगे, 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब लगा के 20 क्यूब। जितना जोड़ दिया उतना ही माइनस कर देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कितना तक? 10 के क्यूब तक, ये माइनस कर देंगे। इतना जोड़ा, जितना जोड़ा उतना माइनस किया। अब क्या संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है, क्यूब है, क्यूब दिया है, सर ने बताया था जो नॉर्मल वाला पहले लगाओ। नॉर्मल वाला अंतिम संख्या देखते हैं, अंतिम संख्या में 1 जोड़ देते हैं, 21 हो जाता है, बटा 2 कर देते हैं।
बटा 2 कर देते हैं। जब क्यूब दिया हो तो नॉर्मल वाले में स्क्वायर कर देते हैं। 10 210 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 21 441 00, ये आ गया। इतना आया इसका, ये वाले का भी निकला नहीं है। ये वाले का निकालेंगे तो प्लस वाले का निकला है, माइनस वाले का। अंतिम संख्या देख लेते हैं और 10 में 1 जोड़ देते हैं, 11 कर देते हैं, बटा 2 करते हैं, 5 हो गया, स्क्वायर कर देते हैं। 55 का स्क्वायर करेंगे तो 3025 होगा। 3025 इसी में माइनस कर देते हैं। कितना होगा? 3025 माइनस करोगे जब 5 7 0, कितना हुआ? 0 हुआ, फिर 1 4, ये कितना आया आंसर? 41075। ये हुआ क्यूब वाला। अब क्यूब वाला हुआ, स्क्वायर वाला हुआ। अच्छा, एक चीज और स्क्वायर में ध्यान रखना, एक चीज स्क्वायर में और ध्यान रखना, कभी भी यदि पूछ दे किन्हीं दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या पूछ दे संख्याओं के वर्गों के अंतर बताना है। मतलब कह दे 4 का स्क्वायर, 4 दिया, 5 का स्क्वायर 5 दिया, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 मतलब 9। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अगर यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है तो हम वर्गों का अंतर कैसे निकालेंगे? जो संख्याएं दी हैं उनको ऐड कर देंगे। कैसे? 10 और 11 दी है, 11 का 121 होता है, 10 का होता है 100, माइनस करना होता है 21, इन दोनों को ऐड कर दो, वही आ जाएगा। जैसे 12 दिया है, चलो 12 ने 25 दिया है, 22 दिया है, इनका लगातार लेनी है 24, 25 दिया, 24 दिया है, निकाल लेते हैं इधर। 625 576 निकालो, आएगा 49। मतलब जो दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उन्हीं संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज वर्ग में ध्यान रखना। और आज इतना ही, फिर मैं बताऊंगा कि डेली मॉर्निंग आप उठकर एक लक्ष्य बनाइए जिसे आप पूरा करिए। लक्ष्य वो हो जिसे आप पूरा कर सकते हैं। जैसे ये ना बना लीजिए कि आज मैं उठे सुबह एक किताब मैं मैथ की खत्म कर दूंगा पूरी, नहीं हो पाएगा। हाँ, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैथ की किताब नहीं खत्म हो पाएगी, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर खत्म करिए, एक सवाल खत्म हो जाएगा, एक लेसन खत्म हो जाएगा, एक पाठ खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। या आज हमें नहीं पढ़ना, आज हमें खेलना ही। तो जो आप लक्ष्य बनाइए उसे कंप्लीट करिए। धन्यवाद।